हेलो एवरीवन। आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। 126 रुपए का ये शेयर है और गिरावट हमें कल यहाँ पर देखने को मिली है। 3.5% की ये गिरावट है। एक अच्छे खासे लेवल पर ये शेयर पहुंच गया है। बढ़िया तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन अब थोड़ी सी गिरावट आई है, नाम मात्र की हल्की सी गिरावट भी है और ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड भी था। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अशोक लेलैंड में खरीदारी की है तो क्या करना चाहिए, और अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो क्या सही मौका यहाँ पर है कि नहीं। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं अशोक लेलैंड की। 126 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 4% की गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। 135 रुपए तक शेयर पहुंचा था, गिरावट आई 122 तक गया, फिर तेजी आई 132 पर गया, अब वापस से यहाँ पर गिरावट आई है 126 पर ये शेयर को लेके गई है। एक साल में बढ़िया रिकवरी है, 75% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 34 रुपए तक शेयर टूटा था कोरोना काल में। उसके बाद अगर हम देखें तो एक के बाद एक बड़ी तेजी आई है, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल से जहां पर मेरी कंटिन्यूअसली बाइंग की रिकमेंडेशन थी। कम से कम मैंने यहाँ पर 15 या 20 वीडियो बनाए होंगे अशोक लेलैंड के ऊपर खरीदारी के पर्पज से रिगार्डिंग, और काफी बड़ी रिकवरी आई भी है। बढ़िया पैसा बना के दिया है इसने कोरोना काल में। अगर हम देखें तो तब से लेकर अब तक 3 साल में अगर हम देखने जाए तो अभी भी शेयर में गिरावट है, 10% की गिरावट है। 165 रुपए के लेवल से टूटकर ये नीचे आया था, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि कोरोना आने से पहले भी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उनको अपने प्लांट्स बंद करने पड़ रहे थे 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 20 दिन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उतना ज्यादा प्रोडक्शन ये लोग करके बैठे थे, लेकिन बिक्री हो नहीं रही थी, गाड़ियां बिक नहीं रही थी। तो ऐसे में प्रेशर था कंपनियों के ऊपर भी, सेलिंग कम हो रही थी, पैसा ज्यादा आ नहीं रहा था। सिर्फ अशोक लेलैंड की ये बात नहीं है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का यही हाल था। कोरोना काल में इनको एक बहुत बड़ा झटका लगा जरूर, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डिमांड लौटी है, जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है, वो बहुत ही ज्यादा दमदार है। क्योंकि हुआ यह है कि कोरोना काल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के सेल्स में, कोरोना काल बाद खत्म होने के बाद अभी अगर हम बात करें तो सेल्स में फिर से रौनक लौटी है, फिर से तेजी आई है, और मार्केट में भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। लार्ज कैप शेयर है ये, 38,265 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस के पास 14.60% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10.90% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.65% की होल्डिंग है, और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 16.23% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा बात करेंगे प्रमोटर की तो हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड है प्रमोटर के तौर पर। 34.73% की होल्डिंग है, और तकरीबन 10% की होल्डिंग इनकी गिरवी भी देखने को मिल रही है। 25 जितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 235 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो 14.42% के आसपास है। छोटा शेयर अब नहीं है, बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। 50% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, रीजन के शेयर बहुत दौड़ चुका है, बहुत दौड़ चुका है, तो अब कहीं ना कहीं थकने के लिए ये रुकेगा जरूर, लेकिन उसके बाद फिर से एक तेजी भी आपको देखने को मिलेगी, ये बात भी श्योर है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग आपको यहाँ पर बाइंग के रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कोई भी आपको बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा है। और जो टारगेट्स भी बताए जा रहे हैं बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा वो भी बेहतर है। आप देखिए सिर्फ एसपी एक रिसर्च जो है जिनकी यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, और 120 रुपए का टारगेट प्राइस है। उसके अलावा प्रभुदास लीलाधर की हम बात करें तो 155 का टारगेट है, शेरखान का 151 का टारगेट है, आनंद राठी का भी 150 के आसपास का टारगेट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 150 रुपए के आसपास का टारगेट देखने को मिल रहा है। तो अच्छे टारगेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 150 रुपए के टारगेट्स कम से कम सुझाए जा रहे हैं बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा। उसके अलावा अगर हम देखें तो रेवेन्यू भी वापस से लौट के, और यही एक वजह है कि शेयर में तेजी आई है। देखिए पहले 5,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, अब वो 6,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो रेवेन्यू में तेजी आई है। प्रॉफिट्स भी जो पहले नेगेटिव में था अब वो पॉजिटिव में आया है,
करोड़ के आसपास का मुनाफा इनको हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में और बेहतर प्रॉफिट्स ये कंपनी कमाने वाली है। देखिए अशोक लेलैंड में गिरावट आई है, हो सकता है कि 120 रुपए तक भी शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए, लेकिन एक बड़ी रैली भी इसका इंतजार कर रही है आगे वाला, तो डेफिनेटली 150 रुपए तक जाने का दमखम रखता है ये शेयर। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अगेन एक बढ़िया लहर लौटी है, बढ़िया तेजी लौटी है, और ये तेजी जो है वो अभी भी कंटिन्यू रहने वाली है। तो अशोक लेलैंड में मैं कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहिए, फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहे तो करिए, लेकिन टुकड़ों में ही खरीदारी करिए, क्योंकि देखिए बहुत बड़े लेवल तक पहुंच चुका है, ठीक है, तो थोड़ी सी गिरावट तो आएगी। तो अगर आपको यहाँ पर 1000 शेयर भी खरीदने तो पहले 200 शेयर खरीदिए, फिर वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी खरीद पाए और आपको नुकसान ना हो। और कम से कम लॉन्ग टर्म का निवेश का प्लान बनाइए, कम से कम 1-1.5 साल का लक्ष्य रखिए यहाँ पर। डेफिनेटली शेयर अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आने वाले दिनों में काफी अच्छे फोकस में रहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, और कंपनी भी बेहतर है, दमदार है, और अच्छी खासी बैलेंस शीट है इनकी। हालांकि पिछले काफी वक्त से अगर हम देखने की कोशिश करें तो गाड़ियों की उतनी ज्यादा बिक्री देखने को मिली नहीं थी, नेट सेल्स इनके डिक्रीज हुए थे, प्रॉफिट्स भी काफी हद तक डिक्रीज हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे पिकअप लौटी है, धीरे धीरे सेलिंग वापस से आई है, तो शेयर में आपको फिर से तेजी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छे खासे फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी के द्वारा। तो अशोक लेलैंड खरीदारी की है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहे करे, लेकिन टुकड़ों में ही खरीदारी करिए, और कम से कम 1-1.5 साल का लक्ष्य यहाँ से लेके चलिए। शॉर्ट टर्म में कोई अभी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ी रैली आ चुकी है, तो यहाँ पर कहूंगा कि बने रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, और टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।